आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम पहला। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो मैं भी हूँ बढ़िया। और आज वीडियो में है गांव की मीटिंग, तो आप लोग ज़रूर देखें और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह और प्यार। मैं जो है आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की इज्जत की वजह से और अपने जज्बात की वजह से गाँव में मैं एक कर्म भूमि बना करके वहाँ पे रहा। वहाँ पर मैंने अपना रोजगार देखा, रोजी रोटी और बच्चों का लालन पालन किया। उसके बाद अब मेरी ये चौथी स्टेज जो चल रही है, इसमें मैं गांव की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। काम तो पहले भी हुए हैं, जरूर हुए हैं, कम हुए होंगे, थोड़े बहुत हुए होंगे, लेकिन काम तो हुए हैं। तो उसमें जो कमी रह गई है और जो काम आगे हो सकते हैं, उसके लिए जो है मैंने एक संकल्प लिया है, जिसको मैं एक दिन में तो नहीं करूँगा, लेकिन एक दिन इस काम को मैं जरूर करूँगा अपने कार्यकाल के दौरान। तो वो क्या क्या कार्य है, वो मैंने जो है वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में अंकित किया हुआ है। वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। जिला पौड़ी और अल्मोड़ा के दुसान में स्थित हमारी ग्राम सभा, जो कि जिला अल्मोड़ा का पहला ग्राम है। मोदी जी ने भारत का पहला ग्राम माणा डिक्लेयर किया है, जो कि भारत और चीन के बॉर्डर पर है। उन्होंने कहा ये भारत का पहला ग्राम। तो ये हमारी जो ग्राम सभा है वो जिला अल्मोड़ा और जिला पौड़ी का जो है दुसान में है, इसलिए ये अल्मोड़ा का हमारा पहला ग्राम है। और ये पिछड़ा हुआ है, इसको मैं आदर्श गांव बनाना चाहता हूँ। ये जिला अल्मोड़ा का आदर्श गांव, जो कि एमपी के अधीन होता है। अगर एमपी इसको अडॉप्ट कर लेता है तो इसमें जो एक फोकल पॉइंट की डेफिनेशन होती है, इसके अंदर पोस्ट ऑफिस हो, इसके अंदर स्कूल हो, इसके अंदर हॉस्पिटल हो, इसके अंदर सड़क हो, इसके अंदर के लिहाज से वो एक आदर्श गांव उनके एमपी के ड्यूरेशन के दौरान में वो एक कार्यकाल में एक ग्राम जो है वो उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो मैं इसको जो है आदर्श गांव बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। ये पहला पॉइंट मेरा है। जो ग्राम सभा का मतलब जिसमें मेरे 5 तोक आते हैं, 7 तोक आते हैं। उसमें ये नहीं है कि भाई बीताकोट में, तो ग्राम सभा बीताकोट का मतलब बीताकोट जो कि हमारे 7 तोकों से बना है, उसमें ग्राम सभा में स्थित प्रत्येक वार्ड में आरसीसी व रेलिंग युक्त रास्ते बनाना। उसमें जो सबसे मेरी प्राथमिकता है तल्ला गुरवाडोल, वो मेरी प्राथमिकता है। वहां मैं गया था, बस मैं चला तो गया लेकिन आया नहीं गया मेरे से। वक्त न कुछ था कितना से न कुछ थमना है, तो तल्ला गुरवाडोल। तो ये मतलब जो है प्रायोरिटी के आधार पर जो है मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो हर ग्राम सभा के जो हर वार्ड के अंदर में जो है आरसीसी और रेलिंग की व्यवस्था हो। तीसरा मैं चाहता हूँ भाई ग्राम सभा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और उसको आयुष्मान योजना से जोड़ना। यह मतलब करके लोग ना वो सतपुल चलिए और वो आंखों का ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो फ्री में कर रहे हैं। एक जो है भारत सरकार की योजना है, उसका नाम है आयुष्मान योजना। उसमें एक परिवार में वो चाहे एक मेंबर हो और चाहे उसके अंदर 10 मेंबर हो, जितने भी हैं उन सब का 1 साल का जो है 5 लाख तक का भारत सरकार मुफ्त इलाज करती है। उसको आयुष्मान योजना कहते हैं। उसमें आँखों का इलाज भी है, दांतों का भी है, घुटने का भी है और बाकी शरीर के हर प्रकार के कैसी भी खतरनाक बीमारी है वो सारी उसमें कवर होती है 5 लाख की राशि तक। और अगर कोई 70 साल से ऊपर हो गया तो इसी साल से उन्होंने किया है उसको 5 लाख और ऊपर, क्योंकि जब एज बढ़ जाती है
बीमारियां उसमें ज़्यादा उनका स्कोप होता है। तो 5 लाख और ऐड करके 70 साल से ऊपर वालों के लिए 10 लाख तक का उनके परिवार के लिए ये जो है योजना है आयुष्मान योजना। यहाँ पर मैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि हमने देखा है कि बिना इलाज के यहाँ पर कितने लोग चले गए हैं। मेरे सामने उदाहरण है वीर सिंह हमारे गांव का, वो जो है अपने घर का मकान पे जंजोर खोलकर अब तक वो नौकरी पर जामा चढ़ के दादरी और चढ़ाई चढ़ के वहाँ ऊपर गया और बस के आने से पहले बेचारे ने वहाँ पर दम तोड़ दिया। उसको कोई जो है हाँ उसमें सांस थी उसमें, लेकिन जब तक उसको ला रहे थे उसने दम तोड़ दिया। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल बड़ा होगा। ये जो है मेरी पूरी वो है, ये तीसरे नंबर पर मेरी वो है। आगे है ग्राम सभा के 7 वार्डों में प्रत्येक घर में जल से नल योजना का समान वितरण, पानी की समान वितरण व उसको पहुंच कराना। हर घर के अंदर जो है नल से जल योजना जो है पूरे 7 वार्डों में किसी को पानी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये मेरा संकल्प है। नंबर 5 है महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं लाना, जैसे घर में ही पापड़, बड़ी, माल्टा जूस, बुरांस का जूस, आंवला जूस, चटनी आदि ये चीज़ें। और ये लिखा हुआ है लेकिन इससे लिंक होता हुआ मेरे दिमाग में बात आई है, बना तो लेंगे हम इसको, लेकिन इसको करेंगे क्या हम इसके लिए एक तो हम इसको जैसे वेयर हाउस होता है उसके लिए एक हम अपने गांव में या इलाके में एक शेड बनाएंगे या एक घर बनाएंगे, जैसे वेयर हाउस होते हैं जैसे, उन चीज़ों को वहाँ रखा जाएगा। सरकार के साथ लिंक हो करके हम उसको सरकार को बेचेंगे। हम अपनी कीमत बताएंगे कि इतनी हमारी लागत है और इतना सरकार जो है 15% प्रॉफिट जो है वो देती है और 18% GST लेती है। तो जो हमारी उस पर लागत लगी है उसका 15% तक उसकी कीमत तय की जाएगी। उस कीमत पर सरकार देगी उस चीज़ को। आप ये जो चीज़ बनाएंगे, आप पापड़ भी बना सकते हैं घर में, साबुन भी बना सकते हैं, ये छोटे लघु उद्योग हैं। ये जो है हमारी महिलाएं, हम घर और ये लोन भी मिल रहे इसके लिए हाँ। और कुछ तो स्कीमें ऐसी हैं कि उसमें पैसा मिलेगा आपको और आपको लौटाना ही नहीं है, लेकिन वो चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको लेकर के आप खा जाओ, है ना, तो वो नहीं चलेगा, फिर जो है पूरी वसूली होगी। तो ये चीज़ों का ये तो है महिलाओं के लिए। नंबर 6 है सरकारी, हाँ तो वो मैंने बताया कि जब चीज़ें हमारी बन जाएंगी तो उनको बेचेंगे कहाँ पे है, हमें तो मालूम चाहिए। मर्च भी चाहिए हमारा, आज भी हम उगन दो और वह हल्दू भी उगन दो हम, है ना, पापड़ भी उगन दो हम। और ये अब तो जो है ये मिलेट्स का मतलब है शिरियन मोटा अनाज, वही में बजूर वो एक अंदर झुंगर वो एक अंदर मंडवा। तो ये चीज़ें जो है, बाकी और कई ज्वार ये वो चीज़ें इधर नहीं होती हैं, चने हैं उसके अंदर। तो ये हाँ, और भट्ट है, छीमी भट्ट सोयाबीन, ये चीज़ें हाँ, राजमा। तो ये चीज़ें उगा करके इनको हम इसको आगे मार्केटिंग के लिए जो है वो करना है। तो उसके लिए ये पूरा अगर हमारा असो गार्ड में ये चीज़ पैदा हो बैठ गया तो वे कनेक्टिविटी यानी कि यातायात का साधन। तो वही मतलब में याद आम आई कि याक मटी सौंप खाल बटी क्या बोली यूमरोल मटी और सौंप खाल तक अगर ये हमारी सड़क बन जाता तो इससे जो है ना, कम से कम 2-3 तो हमारे जो है वार्ड ही है, मलगढ़ पपड़िया, तलगढ़ पपड़िया, भंगलुड़गेरी, है ना, और पूरे जो है खेत है और सब हमारा भी मतलब अपन पांगा चाहिए। तो वो अगर मतलब जो उसमें पैदावार होती है उसको आराम से हम जो है गाड़ी से बस से। नमस्कार साहब, मैं 5 साल के कार्यकाल में अगर आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया तब, ये तो तभी है ना। पहले तो ये हवाई बातें हैं ना, लेकिन अगर मुझे 31 तक जो है आप लोग मेरा साथ दो, 31 के बाद जो है ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, बढ़िया। तो ये
3-4 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, उसे आगे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ व वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और मनरेगा की स्कीम है। मनरेगा की स्कीम में सबको पता है कि मतलब कि उसमें जो है हर आदमी को महीने में 15 दिन का काम मिलता है, पर है वो सरकारी रेट के हिसाब से। वो ठीक है, उसको किस तरीके से हमने अगर कोई काम मिला है तो उस काम को मतलब पूरा करना है तो वो हमारी एडजस्टमेंट होएगी और उसमें सबको काम मिलेगा सरकारी रेट के हिसाब से। वो मनरेगा स्कीम है। बाकी दूसरी योजना है वो हमारी ग्राम पंचायत की हैं। तो उसमें जो है इन स्कीमों को वृद्धावस्था पेंशन है, ये हमारी चल रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नया शुरू करूंगा, लेकिन जो लोग छूट गए हैं और बहुत लोग हैं उसका मैं विस्तार का मतलब इसको आगे बढ़ाना है। जो रह गए हैं उन सब का काम होगा 5 साल के अंदर। नंबर 7 है विकास खंड सल्ट से प्रत्येक विभाग की ग्राम सभा में समय समय पर मीटिंग रखवाना। वहाँ पे ना विकास खंड का मतलब ब्लॉक को हिंदी में विकास खंड कहते हैं। और वहाँ पे जो हेड है वो BDO साहब है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वही नीचे की वो मालिक से बोली ब्लॉक, उसके ऊपर इतना डंडा है ना कि तुमने क्या काम किया है, ब्लॉक के अंदर क्या विकास हुआ है। तो उसके ऊपर भी उसको भी एक डंडा है, टारगेट उसको मिला हुआ है। तो उसके पास में विभाग है, कोई जैसे स्वास्थ्य विभाग है उसके पास में ये खेती बाड़ी का है, हॉर्टिकल्चर, और उसके पास में ये समाज विकास विभाग है, ये चीज़ है पेंशन वगैरह वाले। तो उन सब का जो है वो हेड है। और तो मैं ये करूँगा कि एक बार में एक विभाग का आदमी आकर के और यहाँ पर मीटिंग होगी, सारे गांव के हम लोग होंगे और वो सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं वो बताएगा, उसमें क्या सब्सिडी क्या कुछ है, ठीक है ना, वो सबको हमें बताएगा। और फिर जिसको जो चीज़ सूट करेगी उसके हिसाब से हम केस बना करके भेजेंगे। तो विकास खंड सल्ट से प्रत्येक विभाग की ग्राम सभा में समय समय पर मीटिंग रखवाना, ये मैं करवाऊंगा। 8वां पॉइंट है ग्रामीणों की आय में वृद्धि व स्वरोजगार संबंधित सरकारी योजनाओं को लाना। बस जो मतलब कि सरकार की तरफ से योजनाएं हैं जिसके करने से, जिसके इम्प्लीमेंट होने से जो है लोगों की आय बढ़ती हो, उनको ला करके उनको इम्प्लीमेंट करवाना। 8वां है सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों के बैठने आदि के लिए एक शेड का प्रबंध। जैसे हमारी कल को बस चल पड़ती है, वो भी है इसमें पॉइंट, बस तो चलेगी हमारी रामनगर से टिमकोंगा तक। तो बारिश होगी, धूप होगी, उसके लिए यात्रियों के बैठने के लिए एक शेड का जो है वो प्रबंध करना है। इस रोड पर जहाँ जहाँ पर हमारी जिस वार्ड का वो आएगा वहाँ पर जो है वो बैटरी की व्यवस्था ये करना है। नंबर 10 है रामनगर से कीमरोला तक बस की व्यवस्था करवाना। ये काम जल्दी हो जाएगा, बस लगवाना। ये बिल्कुल, ये तो बहुत ही जल्द होगा। जी जी। नंबर 11 है बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र। जिनके पास कोई काम नहीं है, जो ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए जो है प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि वो उनकी पढ़ाई के हिसाब से या उनके टैलेंट के हिसाब से, टैलेंट का मतलब राम राम जी सब कुछ है राम। आइए। हाँ जी, मेरे ख्याल ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ठीक है, सब जानते हैं अध्यक्ष जी, ठीक है ना बात। हाँ जी, फिर भी बता दो। नहीं तो पता नहीं मोहताज नहीं चाय बोल रही हूँ ना। हाँ जी, अगर कोई और बन सकता तो कोई और बड़ी प्रॉब्लम। देखो ये ठीक है
कि यूं तो मैं खींच के ले आ रहा हूँ। इनका बिल्कुल जो है कोई इंटरेस्ट नहीं ये था, तरफ नहीं है मेरा, कोई वो नहीं था, मेरा ध्यान कुछ भी इस नहीं तरफ था। नहीं है ज्यादा। बस मैंने ये कहा कि भाई आप जो है सेवा सिर्फ करना हमें ठीक है। एक चेहरा चाहिए हमें, तभी जाकर के मैंने कहा जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरी इच्छा है उसको मैं तभी कर पाऊंगा। उसमें मैंने कहा आपका साथ चाहिए, तो इनको मैं खींच के लाया हूँ। ये ठीक और ना बोल हमें तो बिल्कुल नहीं होती। सेवा करना हमारा अंदर भाव बहुत है। चल। गए कि भी सेवा बजा, गाँव की सेवा हो, गरीबों की सेवा हो, किसी की भी हो, वो है सेवा का भाव है। बहुत ऐसा नहीं ना मजबूरी हो गया। अब हमारा बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके अंदर क्या इल्म है, क्या खासियत है, उसके हिसाब से वो क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए उनको प्रशिक्षण दिलाना। जैसे होता है ना किसी का ये मछली पालन है, और भाई ये मजदूर का काम है, मशरूम है, कोई साबुन बनाने का है ना, डेयरी से जी। तो ये हर चीज की स्कीम है सरकार के पास, उस पर सरकार पैसा देती है आपको कि आप करो इसको, और कैसे करना है इसके लिए वो प्रशिक्षण देती है। तो इसकी व्यवस्था होगी और वो लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपने बच्चे पालेंगे। आवास योजना, अच्छा, उसके बाद है आवास योजना का सही क्रियान्वयन। ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें अगर किसी के घर को कोई नुकसान हो गया है, जैसे कोई दैवीय आपत्ति होगी, भूकंप से उसमें क्रैक आ गया है, बाढ़ आने से कई बार घर को नुकसान हो गया है, तो ऐसी चीज़ें हैं, और किसी का बारिश से किसी प्रकार से भी हो गया है, तो उसमें सरकार की जो एक भारत सरकार की आवास योजना है, तो उसका लाभ जो है उन आदमी को मिलेगा जिनका किसी का नुकसान हुआ है। ये मैंने देखा, ऐसा यहाँ पर मेरे ध्यान में तो नहीं आया। जैसे एक मकान तो रास्ते में ही खड़ा है, लेकिन उसके लिए जो उनकी नियमावली है, जो उनके लिए एक एलिजिबिलिटी है, उसका होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मकान तो है किसी का और मैं खड़ा होकर के बोलूँ ये मेरा मकान है, ऐसा नहीं होगा। मतलब गलत काम बिल्कुल नहीं होगा। एक इसमें करप्शन का भी पॉइंट है मेरी तरफ से, ये मैं ये चाहूँगा कि एक पैसा भी जो है ना किसी योजना में इधर उधर ना हो। अगर उसमें से, क्योंकि वो तो रामनगर से अगर सीमेंट आ रहा है तो उसका भी उसमें जुड़ा हुआ है जो स्कीम है, उसमें कहीं पर भी अगर पैसे कम हो जाते हैं तो योजना लटक जाएगी, उसको कहते हैं अंडर फाइनेंस, तो योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। इसलिए एक भी पैसा अगर इधर उधर नहीं होगा तो जो भी स्कीम आएगी वो बिल्कुल जो है फलीभूत होएगी, वो पारदर्शिता के साथ में। हाँ जी, और मेरी ऐसी टीम बनेगी जो मतलब कि इसमें मेरा पूरा साथ देगी। कोई भी किसी भी गलत आदमी को, मुझे अगर ये पता लगेगा कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है तो मैं उसको बीच में छोड़ दूंगा, उसको मैं दूसरे आदमी की तलाश करूँगा। अच्छा, सभी ग्राम सभाओं के जल स्रोतों का सुधारीकरण, हमारा जो चाहे धारा और नौला, यो तो पहली छः मतलब कि हमारे पुराने तो वैसे गुजर कर दे नल तो आप चल रहे, तो वो कि कभी न कभी ना जब कभी पानी को जानता हम तो याद विकास भी मतलब कल पदर बटे पैन मंगवा, तो हमने इनको जो है इनका सुधार करना है, इनको सही ढंग से इनकी मेंटेनेंस रखनी है। तो इस काम पर भी हमने ध्यान देना है। ये हर गांव में जो हमारे पुराने जो जल के स्रोत हैं उनका सुधारीकरण करना है। ये योजना है, ठीक है ना, एक स्वजल योजना, उसमें ये पूरा जो है सरकार की तरफ से है, ये कोई मैं अपने घर से नहीं करूंगा और ये होके रहेगा। एक है ग्राम पंचायत भीताकोट के गढ़पपड़िया, बंगड़गेरी, भीताकोट, नल्ला व तल्ला एवं घुरवा ढूंग तोको में जनमिलन, ये जनमिलन हम कहते हैं पंचायत घर को, उसका हिंदी शब्द है जनमिलन, और ओब्लिक बारात घर। ये दोनों पर्पज के लिए ये हो सकता है। हर तोक के अंदर में जो है एक पंचायत घर का निर्माण करवाना है।
हाँ, ये भी योजना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ग्राम सभा में एक ही बनेगा, अगर वो डांडा गांव बन गया तो बस बात खत्म। ऐसा नहीं है, हर तो के अंदर में एक जो है जन मिलन ओब्लिक बारात घर, इसका निर्माण होगा। मतलब हम आवाज करा की जानकारी नहीं चाहिए, पहले तो हम तो बताए ये मैंने अपने घर से नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, उसमें हाँ कहीं पर अगर स्कीम के अंदर थोड़ी बहुत अगर 10,000 20,000 तक अगर कोई वो है तो उसको मैं अपनी जेब से खर्चने की वो ईश्वर ने जो एक जरूरत की है, लेकिन कुछ तो मैं रुकने नहीं दूंगा, और किसी का जो मेहनत करेगा उसका तो एक एक पैसा जो उसको मिलेगा। अच्छा, एक है ग्राम पंचायत खड़कोला बाखल में मिनी आंगनवाड़ी स्वीकृत कर भवन निर्माण करवाना। मुझे पता लगा कि भाई जो हमारी आंगनवाड़ी है जो इस टाइम भीताकोट ग्राम में चल रही है, भाई वो भीताकोट खाल मतलब वहाँ पर थी, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे 2 से 6 साल 2 साल से 6 साल तक के बच्चे ना, हमारे जो 7 तोक हैं उनमें मेरे ख्याल के अगर हम ढूंढ के देखेंगे ना 6 साल तक के, तो जरूर 10-10 बच्चे जरूर निकल आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें बाकी तो काम चल रहे हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता पहले जो है डांडा गांव में जोजना खड़गोला बाकल में वहाँ पर एक मिनी आंगनबाड़ी वो लानी है, और उसकी जो है वहाँ पर बिल्डिंग बनवानी है। अध्यक्ष जी, ये जो है मतलब ये विशेष रूप से जो है ये मेरे संज्ञान में बात आई है, तो ये करवाना है, ठीक है। अच्छा, एक है कि ग्राम में जो शमशान घाट हैं उसमें जो है ना पैतृक स्थल के लिए मतलब पूजा के लिए स्थल बनवाना और उस पर शेड लगवाना, ये जो है चबूतरा जानो चबूतरा जन अब जन की रोल में चल है ना। तो जब वो कोई 5 दिन बटी का, कोई 7 दिन बटी, कोई 9 दिन से करता है, तो हम जाते वो अपन है ना, उन्हें कोई फड़वाल का दे, कोई कन का दे, कोई ढूंढ में बैठना, कोई कुछ हो, तो उसके बजाय जो है प्रॉपर जो है तो पैतृक स्थल वहाँ पे बनेगा, ऊपर से शेड लगेगा, क्योंकि बारिश का भी कई बार होता है, ठीक है। तो ये जो है हर तोप के अंदर में जहाँ जहाँ पर भी, जैसे चलो डांडा का तल छोटा का अगर एक तो वहाँ पर एक हो जाएगा, भीताकोट का एक हो जाएगा, अगर गढ़पुरा और क्या की जंदी तो उनका हो जाएगा, और घुरा ढुका मतलब वो जैसे भी है तो में अगर 2 है 3 है 4 है गिने चुने जो है वो मतलब कि वो बनवाने हैं। इसके लिए हमारे भाई साहब कब से जो है उन्होंने, हम इकट्ठे भी गए हैं और ये अकेले भी लगे रहे, बड़ा ही उन्होंने पत्राचार भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ बोलने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर होगा। एक बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना की व्यवस्था करवाना, वही भाई जो बेरोजगार लोग हैं, ये मैं पहले भी पॉइंट होगा चुका हूँ, इसके लिए जो भी योजना होगी, ये भी हो सकता है कि हमारी इधर सुटेबल होगी ना, वातावरण या एनवायरनमेंट अगर अनुकूल होगा, हमारे चाय के बागान भी लग सकते हैं। तो जो फल जो है अब हमारे सब बंजर पड़े अच्छे, तो हॉर्टिकल्चर वाले आएंगे हैं। अब देखो जो ये पार जो वहाँ तो उन्होंने है ना 1,000 रेट लगा के, और शायद वो 3 साल में जो है वो फल देने लग जाए ऐसे। तो ये हम जो हमारा फांगा बांधे पड़े है ना, उनके अंदर जो है जो फल वातावरण के अनुसार मतलब कि जरूरी नहीं कि सेब हो सकता है आंवला हो जाए, हो सकता है आम हो जाए, अखरोट हो जाए, एक कीवी होती है बहुत महंगा फल है वो, उसका अगर होगा तो उसके हिसाब से जो है हम जो है खेतों में लगा सकते हैं। और ये जो माधव ढयापा का है, अगर यहाँ पर अगर जनो हिमाचल में ये क्या चाय के हो जाए, चाय के बागान, अगर उसके लिए अगर एनवायरनमेंट सूट करता होगा तो वो भी लग सकते हैं। तो चाय बोर्ड का मेंबर जी भी मेहरा थी। हाँ जी, उसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हम तो ईदगाह जगह चेंज बोलेगा कि हमें जो है 20 एकड़ चाहिए। अब हमारे पास अब नेट के ऊपर में हमें तो पता चल कि म्यार हिस्सा मकन का जमीन आ रहा है, ठीक है, और म्यार भाया पास कद का चल, तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि इनकी जो ज़मीन है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और वो भी है ना। तो इस योजना में किसकी कितनी ज़मीन है
कल को जब उसमें आमदनी होगी तो उसको रेशो में हम सब बांट सकते हैं, कोई झगड़े वाली बात नहीं। वो जमीन सब यहीं पर पड़ी हुई है, उसकी उपज से जो है उसको हम समान उसमें बांट सकते हैं। उसमें जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको मंथली जो बनता है ना, तो वो उसको उसका अलग से मिलेगा। ये नंबर 18 लास्ट पॉइंट है मेरा भाई, कीबोरोला से सौंप खाल तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाना। तो ये मेरे 18 बिंदु हैं। ये 5 साल का टारगेट है। हाँ, इस काम एक को चकबंदी का भी करना है। है जी। चकबंदी भी जमीन को जो है हाँ हाँ जी हाँ वो बहुत जरूरी है। जी। तार, ये तो मतलब फिर दीवार आगे से ना। तो तार बार कटीला तार हाँ जी। अगर हमारे को बेटे सड़क सड़क सीधा जी। ताला भेगा बोर्ड के लिए उसे वो व्यक्ति का पूरा एक ही तो को हाँ जी। बोला ना, एक ही जगह। तो इन 18 बिंदुओं के लिए और प्लस जो इसमें रह गए हैं, जैसे आपने चकबंदी वाली बात बोली और घेराबंदी और है ना, तो वो भी स्कीम है, वो कई जगह हो चुकी है ना। और सरकार तो हमारी है, और बैंकों में भी इन हुंद कि वो बोलते हैं कि जो ना हाउस लोन के लिए स्कीम बन गई, गृह ऋण के लिए। अब उसके बाद जब फील्ड में जाते हैं तो उसमें एक आदमी वो बात की जी, मेरे पास में ना छोटा टुकड़ा है और मेरा परिवार बड़ा है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो जगह है, इसके जगह पर मैं दूसरी जगह खरीदना चाहता हूँ, इसको बेच के उसकी। तो स्कीम में तो पहले था नहीं, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि इसके लिए स्कीम बनाओ, करिए इसको, इन नियमों को बदलो, ठीक है ना। तो चकबंदी वाली बात आप कह रहे हो, तो चकबंदी तो बना हुआ है, लेकिन वो लोग उसको इतराज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट जो है होने में दिक्कत है। वो इसलिए है कि मेरा जो एक शहर से सिर्फ ताड़ और बाकी सब ढही होंगे, और चकबंदी में जो है वो हर एक को बराबर बराबर जो है ना, एक जगह खींचो, एक जगह में हो जाए। तो मैं जो वो ढहक बदल में कभी 4 शहर कच्ची कोई में दयाल है ना, तो ये कुछ उसमें अड़चन आ रही है। लेकिन इस स्कीम के अंदर में कि भाई हम मिल करके उस स्कीम को कामयाब करने के लिए, और भाई मिल करके कई कर का जमीन में आ रहा है, उसी हिसाब से हम पैदा करें और उस लाभ को जो है उसी रेशो में आगे बांटें, और ज़मीन वहीं पड़ी हुई है, हर एक की है उसी नाम से है, तो ये हो सकता है। तार बार तो इसके अलावा मतलब जो चीज़ें इसमें नहीं है, वो सारी चीज़ें हम बैठेंगे तो फिर आएंगे ना, जो डिफिकल्टी होगी। देखिए जी, ये भी 9 शिकायत है, अभी इनको भी पता नहीं। जब पूरी गवर्नमेंट की लिस्ट आएगी कि हमारे पास क्या क्या स्कीम है, आप क्या कर सकते हैं, अर्जन की ठीक है जी, सब कुछ होगा। लेकिन कहीं रोड आई ना आटे जाने के जंगलात बीच में कर बोला जन लोग 3 बांधा बुझू वजह से कटिया खाल में रोक सड़क नहीं है। हम लिखा ऑब्जेक्शन भी ऑब्जेक्शन भी तुम कि भाई ना ये फांस बांध रहे जहाँ पर सरकार ने। तो ये मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप जो है ना मुझे इस लायक बनाएं। नहीं तो ये तो सब सपने ही हैं, ये तो सारी चीजें ये है पहले ये तो कागजों में पड़ी हुई है, बनी हुई है, लेकिन ये पहले नहीं हो पाया। अगर हुआ भी है तो बहुत कम, थोड़ा बहुत हुआ है। कहीं सड़क बन गई, कहीं रोशनी का हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पानी का हो गया। और मतलब फिर सुनने में आता है कि भाई पानी के लिए तो जब ये सरकार के पास आ गई तो मेंटेनेंस के लिए 1.5 लाख रुपए भी मिलता है, तो ये भी किसी को पता ही नहीं था। और हम इनका हाथ जोड़ते थे, प्रधान जी हमें पैंट टूट गए और तुम जरा वो तो बढ़वा दे। अच्छा भाई ठीक है जी यार, तुम्हारे बहुत फ़ोन आते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम छोड़ के करवाता हूँ आपका काम। जबकि वो आदमी 1.5 लाख रुपया साल का जो है सिर्फ इसी काम के ले रहा था। बुझने घटना है हाँ, बुझने तो घटना था नाम पर बड़ी हाँ। और इन सुन की मीटिंगों में पता नहीं गाय भी, चलो गया तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम गया वो आदमी। और गांव में जो है मीटिंग रखवाना, ये तो मेरे ख्याल 5 साल के कार्यकाल में मीटिंग हुई वहाँ है। वही एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग हुई घर में, वही मीटिंग हुआ। उसके बाद मैंने चोर के हुई, फिर इसमें प्रस्ताव रखा इन्होंने, मैंने चोर की मीटिंग रखी गई। हमें वीडियो में हम नहीं पता उन वाली मीटिंग के, वो मीटिंग में साइन उन्होंने मतलब कि भाई देवेंद्र के नाम गौशाला
ये जो बकरी बाड़ा आ रही 4-5 नाम चढ़े हुए तो 2 मीटिंग हो रही चोरी हो रही सामने मीटिंग नहीं हो रही एक ही मीटिंग जो सार्वजनिक मीटिंग हुआ एक मीटिंग सार्वजनिक हुआ तो हमारे ये रिक्वेस्ट है आप सभी यार सब लोगों से कि भाई मीटिंग मिलेगा चेहरा मिलेगा काम मिलेगा जो काम करेगा सब पैसा मिलेगा पर कब मिलेगा जब हमारा संगठन रहेगा संगठन नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा भाई है नहीं तो ये बात ठीक जो मुझे हर तरह मत भेज नहीं मिलता मुन्ना का मेरे बेचारे में नाक नहीं पर हम तो ये बस बिदगोड़ा बांध सोचते हैं ये बिदगोड़ को सोचना चाहिए कि हमारे गाँव में प्रधान बड़ा और भाग्य चाहूँगा 75 साल हुई हमारे देश आजाद हुआ आज तक मैं बिदगोड़ प्रधान नहीं सब बकवे में प्रधान पड़ेगी हाँ कोई बकवे नहीं छोड़ा हमारे मतलब 7 तो में प्रधान पड़ेगी पर एक समय बिदगोड़ तो छोड़ा ही प्रधान नहीं पड़ रहा ये गाँव में घोड़ी हाथ जोड़ी जो कष्ट है और सब लोगों का विनती है कि भाई सोचो ना का गण अपर गुरु सिंह पहन हर चांद आदमी चांद क्या हमारे गुरु सिंह पहन चांद नहीं चांद जय जी रात हुए भी बोल तो सकते हम कि हम तोड़ लगन चो भाई सब कई चोरी नहीं चकाई हर तो कई तो पकाई ना ना ये आजिया है काम धाम पूर्ण पंगड़ को जब और क्या सब अभी तो ये है कि बहुत सी चीजें मिली भाई लायक आदमी तो बनाना जो बोल सके और दूसरा समझ देखो ये बार ये लायक है दूसरा बार दूसरे के लायक ढूंढो ना वो तो मत दो जब बंदा बना तो तभी सीखल ना ग्राम सभा कोर्ट का जो खिताब मिला है ना ग्राम सभा ठीक है ये जो हमारे 7 तोप हैं उनके सहयोग से उनके संगठन से ये ग्राम सभा विकास बोर्ड है ठीक है ना इसके मतलब के 7 हाथ रह रहे हैं इसके अगर एक भी कमजोर पड़ गया तो ये हमारा फेल होगा बिल्कुल जी झूठे और साथ नहीं देने कसम खा के बोलना यहाँ पे गीता की कसम खा के इतने सारे लोग आ रखे एक साथ एक हाँ जय में चलो डरना चोर बोल दे जी ना बोल क्या कर लिया ना अरे हाँ बोल जा रहा ना बोल जाता क्या विश्वास मतलब आपसी मतभेद को छोड़कर पीछे आनंद गांव की भलाई में आपसी मतभेद कहाँ से आ गया होने लीजिए वो तो बिल्कुल ही किनार कर रहे हैं आपसी मतभेद बुआ लड़ी में भी होने लगी है जो साथ बुआ में होने लगी आपसी मतभेद का क्या मतलब ये तो गांव की बात है गांव की भलाई एक आदमी कंट्रोल में एक बार 100 से आएगा तो एक लाइट से घर भी मिला मीठे भी मिला वो थे मिला अब ये दिनेश की मेरी खान पर पक्षपात नहीं होगा ये दो प्रधान आपने बनना ही बनना है लेकिन पक्षपात नहीं होगा मैं बोला ये नहीं होगा गलत बोला जी ग्राम सभा में लाइट लगी आज दिन तक कभी नहीं हुआ कि अगर चलो लाइट लग रही बहुत पूछो चाहिए कि 4 लाइट आ रही क्या कर रहे अरे वो वैसे दला लोगों का जाओ उनको लाइट कोई स्कीम आएगी आप ये अपने साथ मेंबर को इकट्ठा करोगे तो सब दीजिए लाइट का लगाएंगे सब समझ ये डिसाइड कोई स्कीम आएगी अपने साथ मेंबर को इकट्ठा करेंगे और सब हम जाना भेड़ बकरी तो करना ही नहीं कि भाई ये चीज आ रही है क्या करना है देखो साथ मेंबर भी सफल बना रही ये नहीं कि साथ मेंबर अकेला ये बनाएगा अरे पर हमने तो बनाए रहो प्रधान तो हमने बनाए भाई हमारा तुम है हमारे साथ मेंबर प्रधान अगर कल अलग काम करेंगे तो वही बस सब मिली हम दो मेंबर का हल बना जी रहा मसौदे सब पहले जैसे मतलब वेरिफिकेशन हुआ वो नोट वाले कि आप जो है ना अब आपके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 7 है क्योंकि आपके 7 और वो आपने सिर्फ आपने उस आदमी का नाम यानी कि आपने सुझाना है बाकी वो कौन होना चाहिए वो पुरुष है या वो स्त्री है वो जनरल कैटेगरी का है या रिजर्व का है वो लिखो बांध दो ठीक है वो उन्होंने चार्ट दे रखा है ठीक है तो उसके हिसाब से हमने जो है ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं नेगी जी को उसमें उसकी जो क्वालिफिकेशन है योग्यता है वही है जो प्रधान की है तो ये भी चीज़ साथ में अटैच है तो उसमें जो भी क्वालिफाई करेगा वो उसके अंदर जो है 7 लोगों में वो सदस्य बनेगा ठीक है ना हाँ इसमें मतलब वो किसी की कोई मर्जी भी नहीं चलती है और बाकी जो आदमियों का सिलेक्शन है अगर उसमें 4 लोग खड़े हैं
फिर हम देखेंगे कि इसमें सबसे उपयुक्त आदमी कौन। नहीं 2-3 पहले भी हो चुका है ना, पहले भी तो 7 टोपो का 7 मेंबर रहा होगा प्रधान, लेकिन कहीं तो कुछ पता है नहीं, तो इसलिए मीटिंग में ये रख रहे हैं कि जब कोई स्कीम आई तो आप पब्लिक में बोलोगे भाई ये स्कीम आई, इसको कहाँ लगाएं, क्या करें, जब बताओ नहीं। देखो उदाहरण चकबंदी चल तारबंदी बीत में पैसा हमें मनने का मगर ग्राम सभा तो हम चकबंदी कर सब ने पैसा हमारे जो प्रधान के अकाउंट का अकाउंट पब्लिक करो, नहीं हर 5 या 7 अकाउंट है उसमें, वो जो एक हर ग्रुप में जो आदमी नहीं मतलब चुना जाएगा, हाँ वो है ना, लेकिन जो वो उसमें उसको रिप्रेजेंट करेगा, उस हाँ। ग्रुप का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि कोई ये मीटिंग से कुछ, तो मैं सिर्फ उस आदमी को फोन पर बोलूंगा कि आज ये मीटिंग है या ये स्कीम आई हुई है, या आप बताओ कि भाई आपके टोक में किस आदमी को क्या परेशानी, ठीक है ना। तो ये उनका, हाँ ये वार्ड मेंबर का काम है। हाँ जी, अब फिर ये मैं उदाहरण मैंने कई वार्ड में हमारा काम लगा उदाहरण, हाँ। वार्ड में काम लगा, वार्ड में बंदे नहीं है, हाँ अब आप तो 4 आदमी से काम भाग देता भी पैसे देता भी स्कीम पास हो, उसमें किसी भी तो का बंदा काम करने के लिए जाएगा, वो तो है ही नहीं कार्रवाई में वो आदमी तो ग्राम सभा का है, वो तो जाएगा तो ये नहीं कि गुराडूम का दे रहे हैं, गुराडूम में काम नहीं हो रहा तो बोला गुराडूम काम होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मतलब 7 लोगों में कोई जो है ना, कोई ठेकेदार या कोई ऐसा कोई है ही नहीं है उस काम को करने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए हमें उसको शायद बाहर से भी लाना पड़े, है ना। हमने तो उस काम को करना है। यार जब हम काम नहीं करेंगे तो ब्याज का है हिसाब तो, हाँ अरे भाई मैं रिपोर्ट में काम करना पर मिलेगा पैसा उसको, ये ना कि मैं थोड़ा काम करना था 2 करोड़ तो पैसा मिलेगा उसी को जो काम करेगा, उसका अकाउंट में जाएगा। कभी कभी सरकारी काम में नहीं पैसे में लीक हो जाता है, आपको पता कि ब्लॉक में तो बोल दे वो मतलब निर्विरोध प्रधान बन सकते। देखो ईदगा बोल अगले पंचवर्ष में निर्विरोध प्रधान बन सकता है, जय हिसाब से ये चालो ना वही हिसाब से सब उठी जाला। हम तो वो 3 उदनी बैलेट पेपर है, ये मतपत्र, बैलेट पेपर, मतपत्र, ये 3 कलर के देंगे, एक हरा देंगे, एक पीला देंगे और एक गुलाबी देंगे या लाल देंगे। तो जो लाल है वो जिला पंचायत सदस्य, और जो हरा है हरा वो होगा प्रधान का होगा, जो पीला होगा वो क्षेत्र पंचायत के लिए होगा। और काम में क्यों निपुतना पर क्यों बोलोगा बोला जो प्रधान का है ना, हम जो फोटो जो 1 नंबर पर जो गेहूं की बाली है, 1 नंबर पर वो है ना, नंबर भी दिए होते हैं, हाँ नंबर तो 1 नंबर पर गेहूं है ना, एक करके देंगे ना, एक अच्छा दूसरों बहुत चक्कर तो नहीं लगेंगे उसमें, ना एक करके देंगे। अच्छा 3 पर्चे इकट्ठे नहीं देंगे, एक करके होता है। और वोट देना बात पर पेपर इनका मोड़ मोड़ दिला गया, अगर इनका मोड़ ला रहेगा मुँह रेफर लग गया तो कैंसिल हो जाएगा।